हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का हिस्ट्री एक्सरसाइज 5। इससे पहले आपको अर्थव्यवस्था और जीविका के बारे में लिखा दिया जा चुका है 5 प्रश्न। आज हम लघुप्रिय प्रश्न का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग का बढ़ावा देना। आपको पेज नंबर इसके लिए 102 निकालना होगा। पेज नंबर 102 में औद्योगिकरण से स्टार्ट करिएगा और इसका टोटल 5 लाइन औद्योगिकरण निर्भर करता है। औद्योगिकरण निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न के लिए पेज नंबर 114 में यहाँ लिख दिए है, पेज नंबर 114 निकालिएगा। 114 में पेज नंबर 114 औद्योगिकरण को कैसे प्रभावित किया। यहाँ से औद्योगिकरण से स्टार्ट करिएगा। यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 लाइन, 2, 2, 4, 2, 6, 7 आज चार्जशीट आंदोलन की शुरुआत की गई। आप यहाँ तक लिखिएगा। तीसरा प्रश्न के लिए 113 पेज निकालिएगा। 113 पेज स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत के औद्योगिकरण ने यहाँ लिखा हुआ औद्योगिकरण से लेकर यहाँ 2 लाइन किसी प्रकार की सुविधा नहीं रहने के लिए बाध्य थे। टोटल 4 और 2 6 लाइन, 6 लाइन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 के लिए पेज नंबर 116 निकालेंगे। मिनिमम मजदूरी अधिनियम, यहाँ से 4 से मजदूरी अधिनियम से स्टार्ट कर, मजदूरी की आजीविका से स्टार्ट करिएगा और कुशलता भी बनाए रख सकते हैं, कुशलता भी बनाए रख सकते हैं। और इसका फोटो आपको भेज दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। हैं, प्रश्न नंबर लिखिए। प्रश्न नंबर 121 पर प्रश्न नंबर 5 लिखिए। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। गति प्रदान की कैसे। गति प्रदान की कैसे। उनको मालूम होगा कि कोयला जलाकर ही कोई भी लोहा को क्या किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है या कोई भी आकार प्रदान किया जाता है। पीठ पर के लोहार देखते हो, नहीं, कोयला नहीं रहता तो लोहा को हम लोग विभिन्न आकृतियों में प्राप्त नहीं कर सकते थे, नहीं। तो चलिए उत्तर लिखिए। औद्योगिकरण के आरंभ से ही कोयला और लोहा की आवश्यकता। औद्योगिकरण के आरंभ से ही कोयला और लोहा की आवश्यकता महसूस हुई। जितनी भी मशीनें बनी, जितनी भी आवश्यकता महसूस हुई, फुल स्टॉप। जितनी भी मशीनें बनी या जिनके बनने की जितनी भी मशीनें बनी या जिनके बनने की कल्पना की गई, वे सब लोहे से ही बन सकती थी। वे सब लोहे से ही बन सकती थी। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। लोहा को उसका वास्तविक रूप कोयला ही दे सकता था। कोयला ही दे सकता था। फुल स्टॉप। अतः इन दोनों खनिजों कोयला और लोहा ने
औद्योगिकरण को गति ही नहीं करण को गति ही नहीं स्थायित्व भी गति ही नहीं स्थायित्व भी प्रदान किया। फुल स्टॉप। आज का वर्तमान समाज उसी पर निर्भर है। समाज उसी पर निर्भर है। फुल स्टॉप। हो गया। चलिए हेडिंग दीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिए, औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। औद्योगिकरण के कारणों का उल्लेख करें। उत्तर लिखिए, औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण हैं। औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला नंबर, पहला नंबर, नए नए मशीनों का आविष्कार। नए नए मशीनों का आविष्कार। लिखिए पहला नंबर क्या लिखे, नए नए मशीनों का आविष्कार। फिर का निशान दीजिए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग खुल गया। फुल स्टॉप। सभी का मशीनों से आसानी से होने लगे। फुल स्टॉप। दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। कितना निशान दीजिए। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की प्रचुरता लिखिए। कितना निशान। ब्रिटेन में लोहे की मशीन बनने लगी,
जिस मशीन को कोयला ने आकार दिया, कोयला ने आकार दिया, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिए तीसरा पॉइंट, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। कंडीशन दीजिए, मशीन एवं नए नए यंत्रों के, मशीन एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने, नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। चौथा पॉइंट, सस्ते श्रम की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता। सस्ते श्रम की उपलब्धता। तीसरा निशान दीजिए, औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की भूमिका भी अग्रणी रही। फुल स्टॉप। मजदूर कम मजदूरी लेकर भी काम करने लगे। पांचवा पॉइंट, यातायात की सुविधा। कंडीशन, फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। फुल स्टॉप। आप लोग को एक्सरसाइज 12.3 में किसी में दूसरा चीज रंगीन होगा। ध्यान से देखिए, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के अंदर में एक त्रिभुज है और ये वाला भाग छायांकित है। ये नहीं कहिएगा कि इस भाग पूरा भाग छायांकित इसमें नहीं है, मात्र हाफ जो है इसमें छायांकित है। इसमें PQ बराबर 24 cm और PR बराबर 7 cm। हो सकता है आप घर पर इसका चित्र बनाए, कोई बात नहीं, खाली समझ लीजिए, है ना। ये तो हाथ से अगर बनाना है तो बना लीजिए। देखो PQ ये यहाँ पर है सर, आर वहाँ पर
यहाँ पर आर है, यहाँ पर देखो पी क्यू, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये हो जाता है कर्ण। पी आर क्यू क्या हो गया रे? कर्ण। अच्छा क्यू पी क्यू क्या हो गया? लंब। और पी आर क्या हो गया? आधार। इसमें देखिए पी क्यू दिया हुआ है और आर पी दिया हुआ है, आपको आर क्यू नहीं दिया हुआ। अगर इसका कर्ण निकल जाए नहीं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र क्या करेंगे? अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्र को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग जो है हमको निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप आर क्यू, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं? बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस, तो लंब हो गया 24 प्लस 24 24 है 576, 625 का वर्गमूल कितना? 25 पी क्यू निकल गया। तो ये पी क्यू इसके लिए आर क्यू निकला सर। आर क्यू निकल गया, तो आर क्यू 25 cm हुआ। इसका मतलब ये अर्धवृत्त के लिए क्या हो गया? वृत्त के लिए क्या हुआ? ये वृत्त या अर्धवृत्त कह सकते हो। अर्धवृत्त का व्यास हो गया ये, नहीं कितना? 25 cm। आर का मान क्या होगा? 25/2 cm। यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने 4, 1/2 22/7। आर का मान कितना है इसका बाबू? 25/2 गुने 25/2 माइनस 1/2 बी। बेस कितना है बाबू? 24। पी आर कितना है? 7। बेस है 7, हाइट है 24। 2 से कट गया 12 मतलब, 2 से कट गया 11। हाँ यहाँ पर 11 25 25 गुना 68 75 बटा 28 माइनस 12 7 84 बट्टा पका जोड़ करेंगे 68 75 28 को 84 गुना करेंगे 23 52। 28 68 75 में 23 52 घटा दीजिए 45 23/28 cm स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके बुक में दिया हुआ है त्रिखंड, 2 त्रिभुज दिया है, 2 वृत्त दिया है, इस टाइप का त्रिखंड बनाया गया है। ए बी ये हो गया 40 डिग्री और ये भाग आपका रंगीन किया गया है सी एंड डी हो गया। यहाँ पर इस टाइप से दिया है। तो ये देखो 2 त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा त्रिभुज और एक यहाँ तक बन रहा है ना रे। तो बड़ा त्रिभुज में अगर छोटा त्रिभुज को घटा दीजिएगा तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर 2 शक्ति था। आर छोटा आर बराबर 7 cm मानेंगे और बड़ा आर बराबर कितना? 14 cm और थीटा बराबर कितना दिया है? 40। ये दिया है ना। तो क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड, 2 त्रिज्यखंड हुआ, बड़े त्रिज्यखंड माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। देखो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़ा रहे या छोटा रहे? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर देंगे, थीटा बटा 360 पाई, छोटा आर देंगे। कॉमन ले लो तो और आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है इसमें? थीटा बटा 360 पाई कौन मिल रहा है? बुआ किसको देखो? पहले देखो तब उतारना, ध्यान से देखो क्या हम बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे निकालेंगे तो बाद में जाकर भुतला जाओगे। थीटा बटा 360 पाई दोनों में हम लोग क्या लिए? कॉमन लिए। अब थीटा का मान कितना है आपका? 40 बट्टा पाई का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। तो 22 बट्टा क्या मानेंगे? 12 आर का मान बोलो 14 7। यहाँ पर हो जाएगा CM स्क्वायर। 4 नमा 9 7 63, 14 14 196, 7 7 CM स्क्वायर। 22 बट्टा 63, 16 में से हो गया 7, 8 में 147, 9 से कट जाएगा हमारे ख्याल से
7 4 11 नहीं 7 4 11 12 3 से कटेगा 3 दूना 6 3 1 3 3 चौके 12 3 मतलब 7 से कट जाएगा 7 तिया 21 7 सत्ते 7 दूना 14 154 y 3 cm स्क्वायर आपका आंसर। ये चित्र संख्या 3 में आपको क्या दिया है, ABCD एक वर्ग दिया हुआ, क्या दिया है वर्ग, ये वर्ग दिया है और ये दो अर्धवृत्त है, ये दोनों क्या लगा हुआ है आपको देखिएगा, ऐसे अर्धवृत्त है और ऐसे अर्धवृत्त है और वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा बराबर 14 cm आपके बुक में दिया है, ठीक है। तो ये अगर वर्ग की भुजा 14 है तो अर्धवृत्त का ये आधा क्या हो गया, त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या जिसको हम लोग आर बोलते हैं 14/2 मतलब 7 cm। अब क्या करेंगे, छायांकित भाग में का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ पर छायांकित है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, दो गो अर्धवृत्त, एगो इधर एगो इधर, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, जिसको ए बोलते हैं। अच्छा, दो अर्धवृत्त का दो लगा हुआ है तो दो लगेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाया स्क्वायर। ए का मान कितना है 14, 2 से 2 कट गया बाबू 22/, आर का मान कितना है बाबू 7 गुणे cm स्क्वायर, 14 14 है 196, 7 दूना 14 1 15 cm स्क्वायर, 6 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, इसका आंसर हो गया 42 cm स्क्वायर। ऐसा कर दो आप, देखिए ये आपको समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, हम डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घखंड, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर एक टुकड़ा अगर काट के निकाल देते हैं तो ये छोटा वाला भाग कहलाता है त्रिज्यखंड और ये पूरा वाला भाग कहलाता है दीर्घखंड। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके बुक में दे दिया है 12 cm। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री, बगैर पूछे हुए ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, नहीं तो यहाँ पर 60 60 60 180 होता है, मतलब प्रत्येक कोण आपको क्या बनेगा यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आर का मान आपको दिया हुआ है 6 cm, कह रहा है कि पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्या करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों भाग छायांकित है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको दो सूत्र होगा दीर्घखंड भी इसको कहा जा सकता है, दीर्घखंड का दो गो सूत्र होगा, एक लिखाए होंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, तो लघुखंड का क्षेत्रफल तो कहीं पे दिया नहीं है, इसलिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, हम करेंगे 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 ए स्क्वायर, 360 माइनस 60 बट्टा 360, क्या पाई का मान दिया है नहीं दिया है, तो 22/7, आर का मान 6 गुने 6 प्लस √3/4 12 गुने 12, ये हो गया तुमको 300 बट्टा 360 गुने 6 प्लस 4 तिया 12 तिया 36, यहाँ से काटिए 6 पंचे 30 6 36 6 से कट गया तो 110 और 6 से गुने 660 बट्टा 7
अब प्लस 36√3 cm²। चूंकि यहाँ पर आपको √3 का मान नहीं दिया इसलिए हम लोग नहीं बैठेंगे। हम जानते हैं कि √3 का मान होता है लेकिन नहीं दिया है आपके क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग न बैठा के इतना ही आंसर छोड़ दें। ये आपको एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग के चारों तरफ 4 कोना काट लिएगा, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्थांश। 4 को चतुर्थांश, 1 2 3 और 4 को चतुर्थांश काट लिया गया है। इसके वृत्त के बीच में 2 cm का व्यास है। कितना cm का? 2 cm का व्यास है। तो वर्ग की भुजा सब चीज लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर 4 cm दिया है। चतुर्थांश की त्रिज्या 1 cm दिया है। वर्ग वृत्त का व्यास कितना दिया बाबू? 2 cm। तो r का मान क्या हो जाएगा? 2/2 मतलब 1 cm। अब क्या करेंगे हम लोग? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या गो चतुर्थांश है? 4 चतुर्थांश और प्लस ये बीच में क्या वृत्त है, खाली जो रहेगा उसको पूरे में से खाली वाला को हम लोग क्या करते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। चतुर्थांश का होता है 1/4। चूंकि 4 गो है, 4 गो है तो 4 गुने 1/4 पाई r स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई। a का मान हो गया आपका 4 का माइनस 4 से 4 कट गया 22/7। r का मान दिया 1 गुने 1 22/7। वृत्त का भी त्रिज्या कितना निकला? 1 cm²। 4 चौका 22/7 प्लस cm²। 16 माइनस 44 बट्टा कितना हो जाएगा? बटा का जोड़ करिएगा तो नहीं आएगा। 16 सत्ते 112 माइनस 44 68/7 68/7 cm² इसका आंसर। प्लस 2 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 12 में भारतीय भवन में ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ा रहे थे। पेज नंबर 92 तक 93 तक 35 तक बता दिए हैं। अब 36 से स्टार्ट करेंगे। हम बताए थे कि आपको डेली का डेली अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए और डेली का डेली बुक सामने में रखकर आप लोग इसका प्रैक्टिस करें। करें थीटा वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है? तो तुमको मालूम होगा थीटा वाला 360 पाई r स्क्वायर होता है। तो 36 का तो बी क्लियर हो गया। 37 का सवाल है, दो वृत्त की परिधि उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। परिधि का अनुपात है। वृत्त की परिधि क्या होता है? r1 2πr2। अब हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, हम बताए होंगे तुमको कि डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। r1/r2 बराबर 2। हमको क्या निकाला? अनुपात क्या चीज का? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। r1 का मान 1, r2 का मान 2। 1 अनुपात 2 दूना 4। इसका आंसर हो जाएगा सी। 38 में उल्टाइए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 cm है, त्रिज्या का मतलब 8 या थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का इसका त्रिज्यखंड क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। खंड का क्या होता है सूत्र? थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 60 बट्टा 360 22/7। r का मान 6 गुने 6 cm। 6 से 6 132 6 दूना 12 6 दूना 13/7 cm²। जानो 39 नंबर है। एक वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? 38 का आंसर है ए। वृत्त का
क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है त्रिज्या की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए। अब त्रिज्या बराबर 2r वृत्त का पाई ठीक है। बढ़िया, वृद्धि कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, प्रतिशत निकालेंगे 3 पाई आर स्क्वायर बट्टा पाई आर स्क्वायर गुने 100, इसका 300% आंसर। डी 40। यदि एक वृत्त की परिधि 12 cm है तो 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या आ जाती है। 40 नंबर सवाल है कि एक वृत्त की परिधि बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 छोटे वृत्त की परिधियों का योग। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। वृत्त दो छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई r1 और 2 पाई r2 कर सकते हैं ना। यस सर। 2 पाई कॉमन लीजिए, r1 का मान आपके बुक में दे दिया 12 और प्लस 10। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 32 cm इसका आंसर होगा। 12 10 22 cm इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा 41। एक चित्र दिया हुआ आपके बुक में, ये छायांकित भाग है बी सी बी ए। इसकी भुजा 10 cm है। 10 cm भुजा है, वर्ग का भुजा कितना 10 cm। इसका मतलब ये चतुर्थांश है। ये क्या है आपका लिख दिया, एक वर्ग की भुजा छायांकित भाग का। ये आपको जो कट कर दिया देखते एक टुकड़ा है, ये चतुर्थांश है, ये पूरा क्या है वर्ग। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 5। भुजा दिया है 10, 22 बटा r का मान भी 10 गुने 10। 10 आए 100, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये हो गया 5 25, 25 दूना 5 25, 25 दूना 50, 25 55 बटा कितना 700। 700 यहाँ माइनस 550, 6 में से 5 गया 1, 150 बट्टा 7 से भाग करें 21.5 के लगभग नहीं। इसका आंसर होगा बी। 42 नंबर सवाल जो है आपके बुक में बताया जा चुका है। 42 और सवाल नंबर 24 एक जैसा है, आप घर पर बना लीजिएगा। मतलब इसके आंसर सी लिख दीजिए। 43 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 cm व्यास वाले वृत्त को काट कर निकाल गया गया तो हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अब वृत्त है, इसमें से काट लिया गया है, तो बड़ा वृत्त में से छोटा वृत्त को क्या करेंगे घटा देंगे। 8 cm त्रिज्या वाले तो बड़ा r बराबर 8 cm, अंदर से 6 cm व्यास, छोटा r क्या हो जाएगा 3 से काट कर निकाल लिया, बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बचे भाग का क्षेत्रफल बड़े वृत्त माइनस छोटा, डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो बड़ा पाई r स्क्वायर माइनस छोटा। हाँ इस टाइप से निकालिएगा तो आराम से बन जाएगा। बड़ा r कितना है 8 माइनस 3 22 बटा 7 8 64 3 तिया 9, 14 में से 9 गया 5, 14 में 5 ये 5 55।
पाई का मान करा नहीं बैठाने के लिए, छोड़ दीजिए पाई का मान। पाई में आंसर नहीं दिया है। 55 पाई cm स्क्वायर, इसका आंसर होगा डी। 44 नंबर, यदि किसी वृत्त का, ये भी आपको दिया जा चुका है इससे पहले, है ना। इसका आंसर होगा 44 का ए, इससे पहले बनाए है ना। वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, इससे पहले भी आप बना चुके हैं, इसलिए 22 के जैसा है नहीं। अब 22 जो है इससे पहले बन चुका है। 45, एक चक्के की त्रिज्या 14 cm है। r बराबर 14 cm। चक्के का एक चक्कर में तय करिए। एक चक्कर मतलब चक्का अगर एक चक्कर चलेगा तो एक परिधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि बराबर क्या होता है? 2 गुणे 22 बट्टा r का मान 14, 7 गुना 14, 22 गुना 24 गुना 88 cm वाली। इसका आंसर डी। ज्यादा नहीं है, इसको समाप्ति कर देते हैं। आज समाप्त कर रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव, इसलिए 46 नंबर देखिए। कह रहा है कि दो वृत्त को क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। चूंकि दो वृत्त है बराबर 9 बट्टा कितना लिखेंगे? 25। पाई से पाई कट गया, रूट अंडर 9 बट्टा 25। r1 बाय r2 बराबर 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। त्रिज्याओं का अनुपात 3:5। इसका आंसर होगा सी। 47, 21 cm त्रिज्या, r बराबर 21 cm, तो 40 चक्कर में तय पूरी दूरी। एक चक्कर में एक परिधि होता है। चक्का की परिधि 2 पाई r, 22 गुना 44, 3 चौके 12, 132। एक बार चक्कर लगाएगा तो 132 क्या चलेगा? cm चलेगा। तो 40 चक्कर में कितना चलेगा? 40 चक्कर में 52-80 cm। 52-80 cm। इसका आंसर हो गया ए। 48 नंबर, एक अर्धवृत्त की परिमिति दिया है। अर्धवृत्त की परिमिति कितना दिया हुआ आपके बुक में? अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है बाबू? पाई r प्लस 2r, है ना। तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई r कॉमन ले लीजिए, तो पाई प्लस क्या बचेगा? 2। r का मान नहीं पता है, 22 बट्टा 7 प्लस 2 बराबर 29। r 7 लघुत्तम आ जाएगा, 7 गुना 14, 7 गुना 14। ये फोल्ड सवाल दिया हुआ है। r का मान कितना होगा? 4 2 6, 2 1 3 बट्टा 7 बराबर 29। ये सवाल फोल्ड में है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। 49, यदि एक चक्का 500 चक्कर में, अगर आप इसको परिधि को 36 कर देते, 29 दिया हुआ है ना, आप इसको मिटाकर 36 कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। हाँ, इसको 36 कर 36 से 36 कट गया। r बराबर क्या हो जाएगा? 7, है ना। इसका बी आंसर दे दीजिए 47 का। 500 चक्कर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चक्के की त्रिज्या क्या है? तो वृत्त की परिधि बराबर दूरी बट्टा चक्कर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई, दूरी 44 किलोमीटर दिया है, 44 बट्टा 500 चक्कर दिया है, 2 गुने 22 बट्टा, क्या कीजिए आप? किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। 1000 से 2 0 से 2 0 कट गया,
5 गुना 22 गुना 44 गुने 8 बराबर बट्टा कितना 7 88 गुने 7 बटा 44 कर ही देते हैं। 7 गुना 14 मीटर। इसका आंसर हो गया बी। फिर इस खंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। 50 का हो गया सी। सवाल नंबर 50 51 3 पॉइंट आर बराबर 3.5 मीटर दिया है। चक्का 11 किलोमीटर की दूरी कर रहा है। चक्रों की संख्या क्या थी? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर 22 बट्टा आर का मान कितना 3.5 44 5 के 20 22 मीटर आएगा। अच्छा चक्का दूरी तय कितना तय करता है 11 किलोमीटर। अगर मीटर में बदलेंगे 11,000 बट्टा 22 मीटर हो गया। चक्कर निकालना है तो दूरी बट्टा परिधि। दूरी कितना है बाबू 11,000 बट्टा 22 लगभग में 500 चक्कर लगाएगा। 52 नंबर अर्धगोला का संपूर्ण पेज क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद 53 नंबर एक वृत्त का क्षेत्रफल है ना सर 2 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। तो आंसर गलती दिया। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल गलत है। अगर कहोगे कि अर्धगोला का जो है वो वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई स्क्वायर। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई स्क्वायर। यस सर। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर बी होगा। वृत्त का क्षेत्रफल 3 और 4 दिया हुआ क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ऐसे हम बार बार कहना हिंदी में लिखेंगे, लिख सकते हैं इस टाइप से। पाई कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर 2 पाई से पाई कट गया 3 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 3 तिया 4 चौका 16 25 का वर्गमूल कितना होता है? हो गया कंप्लीट। हमको क्या निकालना है? तो वृत्त की त्रिज्या ये में भी गलती दिया हुआ आंसर 3 तिया 9 4 चौका एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना वृत्त के क्षेत्र के ऊपर वृत्त की त्रिज्या। इसमें भी आंसर आपको 15 दे दिया है जबकि 5 आंसर होना चाहिए। इसको सही कर लीजिए। सी में आप क्या लिख दीजिए 5। दैट्स ऑल। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब ऑब्जेक्टिव जो है आपको सैटरडे को